इस कहानी की शुरुआत होते ही हम इरफान नाम के एक लड़के को देख पाते हैं और उसकी माँ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो यहाँ अपनी माँ का हाथ पकड़ के बैठा होता है और थोड़ी ही देर बाद उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। हालांकि इरफान की फैमिली में सिर्फ उसकी माँ ही जिंदा बची थी। इरफान के फादर पहले ही गुजर चुके थे और अब इससे इरफान काफ़ी टूट जाता है। इरफान बेचारा काफ़ी मेहनती था। वो जिस बार में काम किया करता था वहाँ कुछ दिन के बाद उसे फिर से ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद यहाँ कुछ लोग आते हैं और इरफान से लड़ने लगते हैं क्योंकि इस बार में सिगरेट नहीं थे। अब इरफान तो बेचारा पहले से ही टेंशन में था और जब ये लोग उसे परेशान करते हैं तो इन्हें इतना मारता है कि इनकी हालत खराब हो जाती है। अब ये देखकर बार का ओनर इरफान से कहता है कि ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम कल से नौकरी पर मत आना। यानी कि इरफान को नौकरी से निकाल दिया। इस बात से इरफान को बहुत दुख होता है और वो अपने घर चला गया। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो पाया कि पुलिस उसके घर के बाहर खड़ी है। वो इरफान को कल उस बार वाली लड़ाई की वजह से अरेस्ट करने आए थे, तो इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे अपना पासपोर्ट उठाकर कुछ सामान पैक करता है और एयरपोर्ट के लिए निकल गया। और यहाँ से वो इटली की फ़्लाइट लेता है जहाँ पर उसे उसके दोस्त भी मिलते हैं और ये मिलकर यहाँ काफ़ी एंजॉय करते हैं। इरफान जो कि कुछ वक्त पहले काफ़ी टेंशन में था, अब उसका भी मूड ठीक होने लगा था क्योंकि अब उसके दोस्त उसके साथ थे। लेकिन जब भी उसे याद आता कि उसकी माँ जा चुकी है तो वो दोबारा से उदास हो जाता है। खैर, अब इरफान जब अपने दोस्तों के साथ एक जगह पे होता है तो उसे वहाँ पे लाल कपड़ों में एक लड़की दिखाई देती है जो कि उसे काफ़ी पसंद आ जाती है। लेकिन इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि ये उससे जाकर बात कर पाए, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो वापस आ रहा होता है तो वही लड़की उसे फिर से दिखाई देती है। इस बार इरफान अपने साथियों से कहता है कि दोस्तों इस बार तो मैं बात करके ही रहूँगा। तो वो सीधा उस लड़की के पास जाकर उसका नाम पूछता है। लड़की ने अपना नाम बताया, लुइस। अब इरफान उससे सीधा पूछ लेता है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? ये सुनकर वो लड़की कहती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना। जिसके बाद इरफान उसे बहुत मनाता है। इरफान कहता है, देखो तुम मुझे पसंद आई हो, क्यों ना चलो कहीं वॉक पे चले और साथ ही कहीं लंच भी कर ले। जिस पर वो लड़की मान जाती है। ये सुनकर इरफान भी बहुत खुश होता है क्योंकि आज से पहले उसे कोई लड़की पसंद नहीं आई थी, लेकिन ये आ गई और पहली बार ये किसी के साथ वॉक पे जाने वाला था। ये दोनों साथ में काफ़ी एंजॉय करते हैं। लेकिन अब अगले दिन इनके वापस जाने का वक्त हो गया था। सुबह में इरफान के दोस्त उससे कहते हैं कि चलो भाई चलना है, अपना सामान पैक करो, जल्दी हमें निकलना होगा। तो इरफान उन्हें अजीब जवाब देता है, तुम जाओ यार, मुझे तो यहीं पे रहना है और अपना कोई काम भी यहीं पे ढूंढ लूँगा। दरअसल ये लड़की के चक्कर में पड़ गया था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो यहाँ रह पाए। तो इसीलिए वो एक फार्म में जॉब ढूंढकर वहीं पे रहने लगता है। इसके बाद वही दिन फिर से आता है जब वो उस लड़की से दोबारा मिलता है। वो लड़की उसे अपने साथ एक म्यूज़ियम में ले जाती है और यहाँ पे उसे कुछ चीज़ें दिखाते हुए बताती है कि ये मेरा काम है, मैं यहाँ काम करती हूँ। यहाँ पे कुछ पुराने बर्तन और एंशियंट स्टोन थे जिन पर पेंटिंग हुई थी। ये सब देखकर इरफान लड़की से पूछता है, तो क्या तुम पेंटिंग करती हो? जिस पर लड़की ने कहा, नहीं, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। इस म्यूज़ियम में जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं वो सारी मैंने ढूंढी हैं। ये सुनकर इरफान उसकी काफ़ी तारीफ़ें करता है। इसके बाद ये लोग अपने घर चले जाते हैं और लुइस के साथ ही इरफान भी सो जाता है। लेकिन सुबह होने पर हमने एक खौफनाक चीज़ देखी। लुइस का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई चीज़ है और उसकी स्किन अजीब सी दिख रही थी, जैसे वो किसी क्रीचर में बदल रही हो। वो जल्दी वहाँ से उठ जाती है और उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक बिल्ली नज़र आती है जिसे मारकर वो खा जाती है। यानी कि लुइस कोई नॉर्मल इंसान नहीं थी, बल्कि वो एक खौफनाक क्रिएचर थी जिसका उसने इरफान को भी कुछ नहीं बताया था। रात में लुइस और इरफान डिनर पर जाते हैं। वहाँ पर इरफान लुइस से कहता है कि चलो हम साथ में पिक्चर लेते हैं, जिस पर वो गुस्सा हो जाती है। बावजूद इसके भी इरफान उसे पिक्चर लेने के लिए मना लेता है, लेकिन देखता है कि उसकी हर तस्वीर ब्लर आ रही है, यानी ये एक इशारा था कि वो इंसान नहीं है। जैसे ही इनका डिनर आता है, लुइस को अजीब महसूस होता है और वो तुरंत वहाँ से उठकर भाग जाती है।
रास्ते में वो वैसे ही चलने लगती है जैसे कोई ज़ॉम्बी चलता है। तभी एक लफंगा आता है और लुइस को अकेला देखकर उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और लुइस उसकी जान ले लेती है। यहाँ पर हम उसका असली डरावना चेहरा पहली बार सामने से देखते हैं। अगली सुबह सीन शिफ्ट होता है लुइस की लैब में। अब लुइस अपनी लैब में एक आदमी पर टेस्ट कर रही थी। तभी वहाँ पर बहुत अजीब स्मेल आने लगती है। जब लुइस अपनी बॉडी को चेक करती है तो पाती है कि वो दोबारा से उसी क्रिएचर में बदलने लगी है। जैसे ही वो आदमी वहाँ से चला जाता है, लुइस दोबारा क्रिएचर में बदल जाती है। उसे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, इसलिए वो तेज़ी से अपने घर जाती है और अपने 2 पालतू खरगोशों को उठाकर उन्हें खा जाती है। यहाँ पर वो अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। वो नोटिस करती है कि वो फिर से क्रिएचर बन रही है। ऐसे में वो खुद को एक इंजेक्शन लगा लेती है जिससे वो दोबारा इंसान बन जाती है। लेकिन वो इससे बहुत परेशान हो चुकी थी। उसका मन करता है कि वो इरफान से अब सब कुछ छुपाना बंद कर दे और चुपचाप उसकी ज़िंदगी से निकल जाए। वो इरफान के पास जाती है और कहती है, मैं आगे तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इरफान चौंक जाता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मत करो ऐसा, मुझे मत छोड़ो, हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। लेकिन लुइस साफ कहती है, नहीं, मुझे बस तुमसे दूर जाना है। इरफान का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद इरफान अपने फार्म में पहुँचता है, लेकिन वहाँ पुलिस आ जाती है क्योंकि जो काम वो कर रहा था वो गैरकानूनी था। इसलिए वो वहाँ से भागकर लुइस के घर पहुँचता है ताकि कुछ दिन वहाँ रह सके। जब वो घर का दरवाज़ा खोलता है तो लुइस उसे कहीं नज़र नहीं आती, लेकिन फर्श पर एक अजीब सा क्रिएचर पड़ा होता है जो बुरी तरह से तड़प रहा होता है। ये वही लुइस थी। वो उस वक्त इंजेक्शन पकड़ नहीं पा रही थी और क्रीचर बन चुकी थी। पहले तो इरफान कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर ये क्या बला है, लेकिन फिर भी वो इंजेक्शन उठाकर लुइस को दे देता है। इंजेक्शन लगते ही लुइस धीरे धीरे इंसान बनने लगती है। हालांकि उसकी बॉडी पर अभी भी वो गंदा चिपचिपा सा सब्सटेंस लगा होता है। तो अब इरफान उसके पास जाकर कहता है, तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? मैंने तो कहा था मुझसे कुछ भी छुपाना मत। लुइस कहती है, अगर मैं बताती तो क्या तुम मेरे साथ रहते? तुम दूर चले जाते मुझसे। अब इरफान पूछता है, तो बताओ तुम हो कौन? लुइस कहती है, मैं 2000 साल की हूँ। मैं पहले एक बुरी तरह की क्रीचर थी। जो म्यूजियम में तुमने पेंटिंग्स देखी थी वो सब मेरी ही थी। वो चीजें मैंने ढूंढी नहीं थी, बल्कि टाइम के साथ साथ वो सारी चीजें मेरे साथ रही थी। लेकिन वक्त के साथ मुझ में एक म्यूटेशन आ गया। हर 20 साल बाद स्प्रिंग के मौसम में मेरे बॉडी सेल्स खुद को खत्म करने लगते हैं, जिससे मैं कमजोर हो जाती हूँ और इन्हें कंट्रोल करने के लिए ही मुझे बार बार ये इंजेक्शन लेना पड़ता है। लुइस कहती है, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में भी नहीं आना चाहती थी क्योंकि मेरे अंदर फीलिंग्स ही नहीं है। मैं एक क्रिएचर हूँ। इरफान कहता है, मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारे अंदर सुपरनैचुरल पावर्स हैं। लुइस मुस्कुराती है, नहीं, ये एक बीमारी है जो पिछले 2000 साल से मेरे साथ है। इस बीमारी में इंसान मरता नहीं है, बल्कि वो एक डरावने प्राणी में बदल जाता है। ये बीमारी मुझे तब हुई थी जब मैं बस एक छोटी बच्ची थी। तब से अब तक मैं क्रिएचर हूँ। जब तक ये बीमारी मेरे शरीर से नहीं जाएगी तब तक मैं नॉर्मल इंसान नहीं बन सकती और ना ही मर सकती हूँ। और यही वजह है कि मुझे बार बार ये इंजेक्शन लेना पड़ता है। वो आगे कहती है, मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती कि मेरे अंदर के जानवर की वजह से तुम्हें कुछ हो जाए। जब मैं क्रिएचर बनती हूँ तो मुझे होश नहीं होता। मुझे नहीं पता चलता कि मैं किसे मार रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा भी वही हाल हो। इरफान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है। पहली बार कोई मुझे पसंद आया और तुमसे जुड़ाव महसूस हुआ। लुइस कहती है, मैं अब और नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। ये इंजेक्शन अब असर नहीं कर रहे, शायद न कभी ठीक नहीं हो सकती, और क्या पता मैं हमेशा अमर रहूं। अब तो मैंने खुद को एक इंसान की तरह जीना शुरू कर दिया था। इरफान कहता है, ठीक है, लेकिन कम से कम आखिरी बार थोड़ा वक्त मेरे साथ गुजार लो। लुइस मान जाती है। ये दोनों उस जगह जाते हैं जहाँ लुइस का जन्म हुआ था। वो साथ में घूमते हैं, बातें करते हैं और उस जगह को महसूस करते हैं। रात बीत जाती है और अब सुबह होने लगी है। लुइस कहती है, अब सूरज निकलने वाला है। मुझे लग रहा है मेरी बॉडी में बदलाव आ रहे हैं। तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं एक खतरनाक क्रीचर बनने वाली हूँ। लेकिन इरफान कहता है, नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अब लुइस डर रही होती है कि अगर वो क्रीचर बनी तो इरफान को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन तभी हमने देखा वो क्रीचर में नहीं बदलती। उसकी बॉडी पर जो अजीब निशान थे वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। वो एक नॉर्मल इंसान बनने लगती है। लुइस को भी ये महसूस होता है कि उसे इरफान से प्यार हो गया है। शायद इसी प्यार ने उसकी बीमारी को खत्म कर दिया। आज तक वो सोचती थी कि वो कभी किसी से प्यार नहीं करेगी, लेकिन अब उसी प्यार ने उसका इलाज कर दिया। उसके बॉडी सेल्स ने खुद को रिपेयर करना शुरू कर दिया और अब वो एक इंसान बन चुकी थी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी हालत में अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी प्यार और सच्ची भावना वो कर दिखाते हैं जो विज्ञान और दवा भी नहीं कर सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं
एक और शानदार और भावुक कहानी में।